कक्षा 12 के सभी बच्चों को नमस्कार। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। जैसे आपने कंटिन्यूटी पढ़ी थी उसी प्रकार आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। जैसे कंटिन्यूटी में आप लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और किसी इंटरवल में या पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल आती थी तो उसको हम कहते थे कंटिन्यूअस। अब डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होगा कि एक होती है राइट हैंड डेरिवेटिव और एक होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RHD और LHD। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो उसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी आप उसको आप कह सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला है और बिल्कुल ईजी, आप उसको कंटिन्यूटी अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपको समझ में आना ही है। राइट हैंड डेरिवेटिव RHD, इसके लिए फंक्शन देखो, राइट है तो प्लस आएगा, लेफ्ट है तो माइनस, ये कंटिन्यूटी में भी आपने पढ़ा है। लिमिट x टेंड टू a प्लस, आप यहाँ 0 लिख दो या ना लिखो, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। और पर्सन क्या होगा, fx माइनस एफ ए मतलब a पॉइंट के ऊपर इसको आप चेक कर रहे हैं, x माइनस ए। इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आर एफ डैश ए से आप इसको डिनोट कर सकते हो या एफ डैश ए प्लस 0 से भी डिनोट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को बोलते हैं LHD। वही लिमिट x टेंड टू a माइनस 0, आप लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। माइनस का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड, सेम टू सेम है fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसको डिनोटेड करते हैं, जैसे उसको r राइट के लिए, इसको L एफ डैश ए लेफ्ट के लिए, या एफ डैश ए माइनस का मतलब लेफ्ट हो जाता है। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हैं, दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों इक्वल है, तो आप कह दोगे कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या है, डेरिवेटिव है। देखते हैं, देखो ए फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ द RHD and LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट एंड इक्वल, अगर दोनों इक्वल हैं तो। और अब हम क्वेश्चन करते हैं और आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर भी रहेगा, देखना कैसे समझ में आता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। शो करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है आपका। देखो ये पर्सन कंटिन्यूअस का मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। कंटिन्यूअस तो पूरी आपने पिछली एक्सरसाइज पढ़ ली, ठीक है, और आपको ये भी दर्शाना है कि ये डेरिवेबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है, तो इसका मतलब LHD RHD इसकी इक्वल नहीं आए, ये भी दर्शाना है आपको। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करते हैं, कंटिन्यूटी के लिए चेक करते हैं, एट इज इक्वल टू एक्स एक्स 1 पे। कंटिन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट फंक्शन एक्स टेंड टू a प्लस एफ एक्स, ए प्लस एच टेंस टू 0 लिख देंगे, तो 0 प्लस एच लिख दोगे, यहाँ एच समझ के एच की लिमिट 0, एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं 0 प्लस एच, 0 पे चेक कर रहे हैं, एच की लिमिट क्या हो गई 0। ग्रेटर देन के लिए, प्लस के लिए तो ये फंक्शन है ऊपर वाला, ये हो गया 2। लेफ्ट लिमिट के लिए देखो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 माइनस, वो 0 माइनस, माइनस के लिए कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये लिख देंगे, एच टेंड टू 0 कर देंगे और 0 माइनस एच लिख देंगे एक्स की जगह। और यहाँ से भी ये दोनों तो इक्वल आ गई। फंक्शन की वैल्यू देखो 0 पे, तो 0 पे कितना आएगा, 0 रखेंगे तो 2 ही आएगा, 2 ही आ रहा है, तो तीनों बराबर, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अब इसका नेक्स्ट जो भाग है आपको चेक करके बताना ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। RHD के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पे चेक करें तो 0 प्लस, ये सेम होता है एफ एक्स माइनस एफ ए मतलब जिस पॉइंट पे चेक करें तो 0 पे चेक करें तो F0 और x माइनस ए मतलब जी एक्स माइनस 0 पे चेक करें। जैसे ही आप देखो प्लस के लिए फंक्शन क्या है, 2 प्लस एक्स है, 0 पे आपने चेक कर रखा है, वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, x माइनस 0 x आ गया। अब यहाँ आपको साफ दिख रहा 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं, 0 माइनस एफ एक्स F0 x माइनस 0। अब माइनस के लिए मतलब 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, तो 2 माइनस एक्स दिया हुआ है, 2 माइनस एक्स लिख दिए, F0 पे 2 है, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइन, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, क्या ये इक्वल है, नहीं है। सिंस RHD इज नॉट इक्वल टू LHD एट एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट ए डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको यही तो प्रूव करना है, और ये आपको मैं फिर बता देता हूँ, ये अपने दिमाग में समझ लेना और आपको याद होना चाहिए अगर ये एग्जाम में आते हैं ऐसे पर्सन। तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है
तो वो कंटिन्यूअस होगा, ये मस्ट कंडीशन है, वो होगा ही कंटिन्यूअस। तो ये एक एग्जांपल आपने देख लिया इस क्वेश्चन में, जो पर्सन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा आएगा तो समझ लो कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। इसका यूज आगे क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। शो दैट फंक्शन है, ये फंक्शन दे रखा है लेस देन 2 के लिए x-1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x-3 है, इज नॉट ए डिफरेंशिएबल। ये भी मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको शो करना, मतलब LHD और RHD इसकी इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो फंक्शन 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2 पे देखा या 2 2 4 -3 कितना आ गया 1। और LHD देखा, LHD में लेफ्ट 2 माइनस आएगा, ये आ गया, कोई दिक्कत इसमें। माइनस के लिए फंक्शन क्या होगा, लेस देन के लिए ऊपर x-1 होगा, तो यहाँ पे क्या रख दिया हमने x-1 रख दिया। जैसे आपने लिमिट सीधी पुट कर सकते हो, h की फॉर्म में चेंज करके भी लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखकर उसको 2 -h लिख सकते हैं, वो एक ही बात आएगी। यहाँ से कितना आ गया 1। RHD के लिए आपने सेम यही क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस है, सेम टू सेम है। 2 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन के लिए ये है, ये यहाँ पे लिख दी, सीधी लिमिट रख देते हैं 2, ये चेंज करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, कैंसिल हो जाता है, तो ये तो आ गया 1 और ये कितना आ गया 2, ये तो बराबर ही नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यही आपको शो करना था। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप के और भी क्वेश्चन है, फिर वो आप खुद कर सकते हो। देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू इज द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है सी पे, सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल एट ए सी, एक्स लेस देन इक्वल टू के लिए क्या है x² और x ग्रेटर देन c के लिए क्या है ax प्लस b है। तो किस पे चेक करना आपको, c पॉइंट पे चेक करना है। ये देखो क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया, तो मैंने आपको पहले बता दिया वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो ये बात मैंने यहाँ लिख भी दी है, इंपॉर्टेंट नोट भी लिख दिया इसके आगे। इफ fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c देन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। जो डिफरेंशिएबल होगा वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करके उनको इक्वल कर दें, मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को इक्वल कर दें, वहाँ से आपको एक रिलेशन मिलेगा। लेफ्ट लिमिट x टेंड टू c माइनस, ये आप कंटिन्यूटी करते आए हैं। c माइनस के लिए क्या है, लेस देन के लिए क्या है x², सीधा रख दो c² आ गया। RHD के लिए ग्रेटर देन के लिए क्या है, ये है, c रख देंगे, ये आ गया। और फंक्शन पे वैल्यू क्या है x c², तो ये तो एक ही बात है, ये भी c², इस तीनों को बराबर कर देंगे। जैसे ही आप इक्वल करेंगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा ही, इट इज ए कंटिन्यूअस, तो इसको बराबर जैसे ही इक्वल करोगे तो आपको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिलेगी, इसका आपको यूज करना है। ओके, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू c पे, ये भी आपको दिया हुआ है तो बराबर ही हो गया RHD और LHD। जैसे ही आप ये लगाओगे RHD लिमिट x टेंड टू c प्लस, c पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो इसलिए c प्लस, ये फंक्शन fx माइनस fc अपॉन x माइनस c फॉर्मूला है, a पे होता तो यहाँ a होता है, c पे होता है c है, 1 होता तो यहाँ 1 1 होता c की जगह। ओके, जैसे ही c प्लस के लिए मतलब ग्रेटर देन के लिए फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन के लिए ax प्लस b है, यहाँ पे लिख दिया हमने ax प्लस b, और fc पे पॉइंट पे क्या था c², ये ऐसा कैसा आ गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करो, ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो क्या करना है, आप इसको h में लिमिट को पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आप करते आए हो कंटिन्यूटी में, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे तो c प्लस h लिख दो, x की जगह क्या लिख दिया c प्लस h, x की जगह क्या लिख दिया c प्लस h। इससे क्या होगा कि ये इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनेगी, नहीं तो इन्फिनिटी फॉर्म बन रही थी, ठीक है। अब ये c से c क्या हो गया कैंसिल, और ये इस प्रकार से ये आपको, और जैसे ac और ah प्लस b माइनस c² हो जाएगा। अब यहाँ से AC प्लस बी को इकट्ठा आप लिख देते हैं, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में AC प्लस बी इज इक्वल टू क्या है c² है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा c² से c² कैंसिल, h कैंसिल, और क्या वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे a। तो RHD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे a आ गई। अब LHD को देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। LHD देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड टू c माइनस, वही पर्सन fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। c माइनस के लिए फंक्शन क्या है x² है, पर्सन में लेस देन के लिए क्या है x² है, c से लेस देन के लिए तो यहाँ fx की जगह क्या लिख दिया x² x माइनस c हो गया, ये सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला जैसे ही आप लगाते हो x माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स माइनस से ये x माइनस सी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया। इसमें आप h की फॉर्म में मैंने लिख दिया, लिख देना भी चाहिए, c माइनस h लिख देंगे, रेजिस्टेंस टू 0 लिख देंगे x की जगह,
तो यहाँ से नहीं रखोगे तो भी सी और सी कितना बनेगा, 2c ही बनेगा। अब ये पता है कि आपको प्रश्न में दिया हुआ गिवन दैट फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी। डिफरेंशिएबल है तो RHD और LHD क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ही दोनों को इक्वल करते हैं तो ये तो a था और ये 2c है, यहाँ से आपको एक इक्वेशन और प्राप्त हो जाती है। एक तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू आपको मिल गई, ये फाइंड करनी थी। एक क्या फाइंड करना, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आए, वहाँ पे क्या था, AC प्लस b इज इक्वल टू सी स्क्वायर था, वहाँ पे a की जगह आप ये वैल्यू पुट कर देंगे 2c। जैसे ही आप सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये वहाँ पे था AC प्लस b, तो a की जगह आप क्या पुट कर दो यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड से 2c, तो और ये 2c स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये सी स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस का सी स्क्वायर। ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू c पे पॉइंट पे चेक करने, तो c कोई भी कांस्टेंट है, तो a की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई, ये b की वैल्यू। यही आपको फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। a b फाइंड करने से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है ना, वो आप करेंगे इसी प्रकार से। आपको वो डिफरेंशिएबल कहेगा तो वो कंटिन्यूअस तो है ही और वो डिफरेंशिएबल भी है, फिर आप उस कंडीशन का यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और है, करना आपको खुद है, मैं केवल इसको थोड़ा समझा रहा हूँ। शो दैट फंक्शन मॉडुलस x प्लस 2 इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट x बिलोंग्स टू r बट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज माइनस 2। वो पहले पढ़ा है, वो ये बोल रहा है ये कंटिन्यूअस शो करो। एक तो कंटिन्यूटी तो आपको शो करनी आती है, आप पिछले एक्सरसाइज में आप कर चुके हो इस पॉइंट पे। और डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब LHD और RHD इसकी इक्वल नहीं होगी। बस मैं इसको फंक्शन, इसका फंक्शन सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ और इससे ज़्यादा आगे आप खुद करेंगे। x लेस देन x माइनस 2 के लिए तो भाई अब आप एक बताओ, -2 से छोटे के लिए, लेस देन के लिए -3 -4 यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी ना, तो लेस देन के लिए इसको ले लो माइनस, ग्रेटर देन के -2 से बड़ा आप चाहे -1 0 1 2 3 कुछ भी रखेंगे तो ये क्या आएगा, प्लस। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए आप इसको क्या ले लें, प्लस। और अब इस प्रश्न को आप खुद करेंगे पहले वाले प्रश्नों की तरह से, ठीक है। तो आपकी इस टॉपिक के साथ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट होती है +2 की। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेना सभी, और सभी होमवर्क को पूरा करें। धन्यवाद।